दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में रेप केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डेली के डेली बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हाल ही में सानहाए मोटरवे आपकी नज़रों से गुजर चुका होगा। आज मैं चंद आपको एहतियाती तदाबीर बता रहा हूं जो कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करके उनको इस दरिंदगी से महफूज रख सकते हैं। मजीद जानने से पहले हमारे चैनल ए न्यूज़ हब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अपने बच्चे को हमेशा घर के ऐसे 1 से 2 नंबर याद करा कर रखें जो ज्यादातर आन होते हैं। अपने बच्चों को इतना बच्चा ना समझें कि इन्हें महरम रिश्तों की पहचान ना करा सकें। इन्हें बताएं कि आपने किन रिश्तों के पास जाना है और किन से दूर से ही सलाम करना है। बच्चों को सिखाएं कि जिस्म के किस हिस्से पर हाथ लगाना गंदी बात है। अगर कोई ऐसी जगह टच करे तो फौरन माँ या बाप को बताएं। अपने बच्चे से इतनी दोस्ती जरूर रखें कि अगर कोई इसे जबरदस्ती अपने पास बुलाता है या साथ देने पर मजबूर करता है तो बच्चा या बच्ची बिना डरे अपने वालिदैन को बता सके। अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसे आप नहीं जानते आपको चीज या गमाने फिराने का लालच देकर आपको साथ ले जाना चाहे तो आप बीच रोड पे जोर से चिल्लाएं और सबको बताएं कि ये अंकल मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अपने बच्चों को बताएं कि स्कूल से या ट्यूशन मदरसे की छुट्टी के वक्त आपको अगर कोई अजनबी लेने आए और कहे कि हमें आपके अब्बू या अम्मी ने भेजा है तो इसके साथ बिल्कुल ना जाएं, बल्कि रुककर इस बंदे का इंतजार करें जो रोज आपको लेने आता है। अपने बच्चों को बताएं कि इम्तिहान में फेल होना ज्यादा बेहतर है इस बात से कि टीचर आपके जिस्म के गलत हिस्सों पर हाथ लगाए। आपने बिना डरे माँ बाप को बताना है टीचर की मार या फेल होने से नहीं डरना। बच्चों को और लड़कियों को सिखाएं कि इस रोड से बिल्कुल नहीं गुजरना जो सुनसान हो। घर से बाहर किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी और बच्चों को झूले, चीज वाले और आइसक्रीम वालों से डराकर ही रखा जाए तो बेहतर है। किसी दोस्त या कजन के साथ अकेले कमरे में बिल्कुल बंद नहीं होना। अगर आपका बच्चा किसी रिश्तेदार के पास जाने से खौफ महसूस करता है तो इसे बिल्कुल मजबूर ना करें। बच्चा सही गलत से ना आशना होता है, लेकिन अल्लाह ने बच्चों में ऐसी छठी हिस्स रखी है जो बच्चे को एहसास दिलाती है कि जो हो रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है। बड़े होते बच्चे तजस्सुस के मारे हर सही गलत को जान लेने की कोशिश की गर्ज से गलत दोस्तों में फंस जाते हैं। चनाचे अपने बच्चे के दोस्तों और कजन्स पर नजर रखें कि वो क्या खेल रहे हैं और किस टाइप के हैं। बहुत ज्यादा सख्ती बच्चे को माँ बाप से दूर कर देती है। समझाते वक्त आपका अंदाज बहुत दोस्ताना होना चाहिए। अपने बेटों को शुरू से औरत की इज्जत की अहमियत से वक्फ कराएं ताकि वो कल को जिनसी दरिंदे ना बने। अपने बच्चे को अकेले बिल्कुल किसी के घर रात गुजारने की इजाजत ना दें। अब वो वक्त नहीं रहा कि बच्चे बच्चियां अपने सहेलियों या कजन के घर बिना माँ बाप के रह सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पे भी एतबार ना करें, मगर शैतान जब वार करता है तो वो महरम रिश्तों का भी लिहाज नहीं करता। चाचू, मामू, हालू, फुप्पा, इन सब के रेप केसेस भी सुनने को मिलते ही रहते हैं। चनाचे अदब के दायरे में रहते हुए अपने बच्चों की आबरू के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। पता नहीं हुकूमत कुछ करती है या नहीं, मगर जब तक खबर मंजरे आम पे आती है तब तक जुल्म हो चुका होता है। जितनी तेजी से आजकल रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इन बातों को बच्चों की तरबियत का हिस्सा बना लें। अपने 2 से 3 साल के बच्चे को भी सिखाना शुरू कर दें कि कौन सी जगह गलत है जहां ना हाथ लगाना है ना लगाने देना है। हर किसी के पास नहीं जाना। आप देखेंगे बच्चा तेजी से सीख रहा है। ये तरबियत फुप्पो, खाला, माँ बाप, नानी, दादी, बहन भी कर सकते हैं और ये हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये बच्चा है अभी नहीं सीखेगा तो आप गलत हैं। जब बड़े होने के बाद वो खुद सीखते हैं तब तक वो न जाने किस किस के गलत लम्स का शिकार हो चुके होते हैं। नेकी समझकर दोस्तों तक पहुंचाएं, शायद किसी का बच्चा महफूज हो जाए। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो अपने बच्चों के हिफाजती इकदाम हम खुद करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। दोस्तों, इस पैगाम को हर तरफ शेयर करें ताकि अल्लाह ताला किसी की जिंदगी आपके जरिए बदल सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।